गुज़श्ता दिनों रमज़ान मुबारक के शुरू होते ही फैसलाबाद में जो है वो रमज़ान बाज़ार लगाया गया था इंतज़ामिया फैसलाबाद इंतज़ामिया की जानिब से। और जो रात के वक्त जो है वो गुज़श्ता रात अचानक जो है वो बाज़ार में रमज़ान बाज़ार में आग लगती है और यहाँ पर तमाम तर दुकानें वो जलकर राख हो जाती हैं। अगर आप मेरा कैमरामैन आपको दिखाए, यहाँ पर मेरे हाथ में जो है वो दाल चावल और तमाम तर करियाने की चीज़ें हैं जो यहाँ पर यहाँ एक जो है वो जलने के बाद राख का जो है वो ढेर बन चुकी हैं और मेरे साथ दुकानदार हजरात भी मौजूद हैं। ये जो महंगी अशिया थी बादाम वगैरह और जितनी भी यानी कि करियाने की तमाम तर चीज़ें जो मसाला जात थे, दालें थी, चावल, घी, आटा, तमाम तर चीज़ें जो करियाने की थी वो यहाँ पर तकरीबन काफ़ी ज़्यादा दुकानें जलकर राख हो चुकी हैं। और यहाँ पर जो राशन था, सामान था खाने पीने का, वो यहाँ पर एक राख के ढेर के अंदर जो है वो तब्दील हो चुके हैं। मेरे साथ दुकानदार हजरात मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि उनका कितना नुकसान हुआ है या कैसे लगी तमाम तर तफसीलात। मोहसिन भाई ये बताएं कि किस चीज़ की आपकी शॉप थी, क्या क्या था शॉप में, कितना नुकसान हो गया? मेरी करियाने की शॉप थी, तकरीबन अपना 40-50 लाख का सामान था जो आप देखिए राख हो चुका है। क्या क्या इस यानी कि कौन कौन सी आइटम्स थी करियाने की? दालें, चावल, घी, चीनी, चाय की पत्ती, जो ज़रूरियात अशिया चीज़ें रोज़मर्रा की ज़रूरियात होती है वो सारी चीज़ें वो देखें। तो आपको कैसे पता चला था कि यहाँ पर जो है वो ये इस तरह से आग लग चुकी है और नुकसान हो चुका है आपका? ये 3 बजे मुझे अपना दोस्त ने कॉल की, कहते इस तरह करके आग भड़क उठी है, जल्दी से आओ, आपकी सब दुकानें जल रही हैं। फिर मैं, क्योंकि शायरी का टाइम था, रमज़ान चल रहा है आपको पता ही है, वो इंतज़ाम कर रहे थे, तो वो कॉल आई, मैं जल्दी से आया हूँ तो देखा सारी दुकानें जल गई थी, सारी राख हो गई। अगर यहाँ पर अंदाजा लगाया जाए कितनी दुकानें थी जो जली हैं, किस किस किस्म की थी? करियाने की थी सारी, यहाँ कोई दूसरे सामान? फ्रूट की थी, घी की थी, कंपनियों के सारे स्टॉल थे और फ्रूट के भी सारे स्टॉल जल गए। 56 दुकानें थी, तो एक दुकान के अंदर तकरीबन 40-50 लाख का सामान था। आपकी दुकान के अंदर सिर्फ 40-50 लाख का सामान था, बाकियों का लहदा? बाकियों का लहदा, जी जी। तो इंतजामिया की जानिब से अभी तक आपको कोई अभी तक रिलीफ की कोई सूरत हाल, कोई उनकी तरफ से आपको अप्रोच किया गया, कोई हौसला अफजाई की गई? हाँ जी, उन्होंने कहा, मैनेजर साहब ने हमारे मेडल बाजार के अपना मैनेजर साहब, वो कहते हैं इंशाल्लाह जो भी हो सका, जितना भी हो सका लाजमी करें, कुछ ना कुछ लाजमी करें। मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सके यहाँ पर, चूँकि रमज़ान मुबारक के जैसे ही रमज़ान मुबारक अपने इख्तिताम को पहुँचता है तो ईद पर जो है वो सवैयाँ एक अहम जो है वो ग़िज़ा होती है, ईद पर बनती है मीठे में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सवैयाँ भी जलकर राख हो चुकी हैं। और अगर मेरा कैमरामैन आपको मेरे अगम में दिखा सके, यहाँ पर दुकानदार हजरात अपना सामान जो है वो समेटते हुए नज़र आ रहे हैं और यहाँ पर तमाम तर जो करियाने का सामान था वो जलकर राख हो चुका है। मज़ीद दुकानदारों से बातचीत करते हैं, उनसे जानते हैं उनका कितना नुकसान हुआ है और इस आग लगने की वजह क्या सामने आ रही है, वो तमाम तर तफसीलात जानते हैं। मेरे साथ आकिब रज़ा साहब मौजूद हैं। यहाँ पर जो आप मेरे अकल में दुकान देख रहे हैं, रमज़ान बाज़ार में ये जो स्टॉल लगाया गया था इनका था और आग लगने की वजह से सारा जो सामान है वो जलकर राख हो चुका है। भाई बताइएगा, ये आग कब लगती है और आपको इतला कैसे मिलती है? ये आग रात कोई 2:55 पे लगी है और हमें सुबह कॉल आई है, वो भी हमारे साथ वाले जो दुकानदार भाई हैं उसने कॉल किया है 3-3:15 बजे कि आपकी दुकान पे आग लगी है, आप मॉडल बाजार में आए। जब मैं आया हूँ, मेरा घर थोड़ा सा दूर है, मेरे पहुँचने तक आग वो आगे तक चली गई हुई थी, मतलब हमारी दुकान सड़ गई हुई थी, सारी जल गई हुई थी। तो ये बताएं कि रेस्क्यू की कितनी गाड़ियाँ थी जिन्होंने आग बुझाई और इसके अलावा इस आग को कंट्रोल करने में क्या क्या आपने जो है वो इसके अलावा खिदमत सरंजाम? रेस्क्यू जब पहले आई है तो 2 गाड़ियाँ उनकी आई हैं, ये जंग रोड वाले, उन्होंने आके कहा कि भाई हमारे पास पानी नहीं है, हमारी गाड़ियों में पानी नहीं है। उसके बाद हमारा इधर का एक बंदा था मॉडल बाजार का, वो गया GTS, वहाँ से लेके आया उनके ऑफिस से रेस्क्यू की गाड़ियाँ, वो आई हैं। और जब तक वो आई हैं तब तक ये फ्रंट वाला पूरा शेड जो है ना ये सड़ गया हुआ था, ये जल गया हुआ था। ये बताइएगा आपकी शॉप में कितना जो है वो सामान था, कितना नुकसान हुआ है? हमारा शॉप थी इधर शॉपर, टिशू और डायपर और डिस्पोजेबल, 4 चीज़ें थी। हमारा टोटल कोई मालियत का सामान था 20-1 लाख का। 20 लाख रुपए का आपका नुकसान हुआ है। अभी हम एक दुकानदार से बात करके, उनका 50 लाख का सामान है, 20 लाख नुकसान हुआ, आपका 20 लाख का आपको है, तो ये अगर देखा जाए तो करोड़ों रुपए में नुकसान बनता है। ये करोड़ों, इनका ड्राई फ्रूट मेरी साथ वाली दुकान का, इनका केलों का करोड़ का नुकसान हुआ। अच्छा, ये बताइएगा वजह क्या सामने आ रही है आग लगने की?
ये शॉर्ट सर्किट कह रहे हैं कि शॉर्ट सर्किट हुआ है, जिसकी वजह से आग पहले फ्रूट वाली दुकान पे लगी है, उससे आगे आगे लगती, फिर ये जो है ना इस साइड पे ये घी के टीन वगैरह पड़े हुए थे, जिसकी वजह से आग ज़्यादा जली है। ये मेरी दुकान के बैक साइड पे घी के टीन थे, उनकी वजह से फिर आग जो है ना वो ज़्यादा। जी नाज़रीन, इस वक्त मैं जिस दुकान के अंदर मौजूद हूँ, ये ड्राई फ्रूट की दुकान थी। जो अगर हम बात करें करियाने की चीज़ों की या दूसरी चीज़ों की, जो फ्रूट्स यहाँ पर फ्रूट्स लगाए गए थे, सब्जियाँ, चिकन और करियाने की आइटम्स, उनके अंदर अगर सबसे महंगी चीज़ देखी जाए तो ड्राई फ्रूट जो है वो सबसे महंगी आइटम होती है। और ड्राई फ्रूट की पूरी दुकान जल गई। यहाँ पर अगर मेरा कैमरा में दिखा सके, ये यहाँ पर जो है वो खजूरें पड़ी हुई हैं, और इधर ये जो सारे आप देख रहे हैं, ये बादाम, पिस्ता और वो तमाम तर आइटम्स हैं जो ड्राई फ्रूट्स की महंगी तरीन आइटम्स होती हैं। मेरे साथ असदुल्ला साहब मौजूद हैं, जो इस दुकान के मालिक थे। उनसे जानते हैं उनका कितना नुकसान हुआ है, इस आग लगने की वजह क्या बताई जा रही है, उनको इत्तला कैसे मिली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। असद भाई, ये बताएं कि आपको इस वाक़े की इत्तला कैसे मिलती है, कैसे आप यहाँ पर पहुँचते हैं और इस आग पर कैसे काबू पाया जाता है। सर, ये जैसा हमें इत्तला मिला, इधर दोस्त असबाब था, उसने कॉल किया कह रहे आपके सारे मॉडल बाज़ार पे आग लगी है। तो हमने पहले तो इसको मजाक समझा, मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकती, ऐसी एक सरकारी इदारा है, इसमें इतना बड़े इदारे में आग नहीं लग सकते। मैंने उसको मजाक ही समझ लिया। तो इसके बाद दूसरी दोस्त ने कहा कि ये सच ही है, आ जाओ। जैसे हम आए ना, तो मैंने तो घर में चाबी में मैंने उठा लिया। मैंने कहा भाई उधर आग लगी है, चलो कोई चीज़ तो उठा लेंगे, तो सेट पे कर लेंगे। कोई बादाम का कार्टन हो गया, एक कार्टन 60-70 हज़ार का एक कार्टन होते हैं। उन्होंने कहा चलो 2-3 कार्टन उठा लेंगे, कुछ तो हो जाएगा। जैसे भी हम आए ना, दुकान को देख लिया, उसमें कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था जी, सारा ये आपके सामने ही जी। ये ड्राई फ्रूट की कौन कौन सी आइटम्स थी, कितने का नुकसान हुआ है। ये तो अभी जितना मेरे इल्म में ना, थोड़ा सा 40-45 लाख तो हुआ है। 40-45 लाख का नुकसान हुआ। 45 लाख तो हुआ है। ये ड्राई फ्रूट इस तरह चीज़ है ना कि वो 1 किलो के हिसाब से अगर आप इसको देख लेना, 3000-4000 से ऊपर ही है। किलो क्या चीज़ होता है, किलो इतना ही होता है, बहुत थोड़ा चीज़ होता है। और ये होती भी खुश्क है, खुश्क भी होते हैं, और इसको आग भी जल्दी पकड़े। आग भी जल्दी पकड़े। अभी इसको इस्तेमाल में भी नहीं लेके आ सकते। जिस तरह आप देख लें, वो करियानों में 1-2 चीज़ बची है ना, इसमें एक चीज़ भी नहीं बची तकरीबन। इसमें ना तो 70-80 आइटम है। ये बताएं, इंतज़ामिया से क्या अपील करना चाहेंगे, हुकूमत पंजाब से क्या अपील करना चाहेंगे। इतना बड़ा लॉस हो चुका है, ऊपर से ईद है, रमज़ान मुबारक भी चल रहा है, तो आपका तो रोज़गार तबाह हो चुका है। तबाह हो गए जी। हम तो हुकूमत पंजाब से ये अपील करते जी, जो हमारा जो नुकसान हुआ है, ये हमारे पास कुछ ताउन करे। अगर ताउन करे तो हम अभी जो गिरे हैं ना, ये हुकूमत पंजाब हमें फिर उठा सकते हैं। ये सब कुछ जी हुकूमत पंजाब के हाथ में जी। एक दुकानदार का जो है वो 20-20, 50-50, 60-60, 70-70 लाख रुपए का, यहाँ तक करोड़ों रुपए का नुकसान हो चुका है यहाँ पर। और यहाँ पर जो है वो अभी दुकानदार हजरात जो अपना सामान समेटने में लगे हैं। जी नाज़रीन, सूरत रमज़ान बाज़ार के मैनेजर जाहिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, ये बताइएगा कि वजूहात क्या है इस आग लगने की, क्या सामने आ रही है वजह। अच्छा, ये ना आज एक अफसोसनाक वाक़या हुआ है, जिसमें हमारी 56 दुकानें जल गई हैं बिल्कुल। ये वाक़या आज 2:55 पर सुबह रूनमा हुआ है। इसमें 2 57 पे हमारा जो स्टाफ मौजूद था, उसने एक्शन लिया, लेकिन वो आग उनके कंट्रोल में नहीं थी। आग की शिद्दत इतनी ज़्यादा थी, क्योंकि ये आग थी ऑयल, घी और तेज़ाब, ये सारी दुकानें इस टाइप की थी। तो आग की शिद्दत इतनी ज़्यादा थी कि 1122 रेस्क्यू के आने के बाद भी इसको 2.5 घंटे लगे हैं इसको क्लियर करवाने में। आग की ये शिद्दत थी। दूसरा, हमारे बाज़ार में टोटल 256 शॉप्स हैं, जिनमें से 56 तो आपके सामने ये मुकम्मल तौर पर जल चुकी हैं। जो बाकी से 200 को उनको कोशिश करके उनको बचा लिया गया है। सर, ये बताइएगा आग शुरू कहाँ से होती है, वजह क्या सामने आ रही है। अच्छा, ये जो आग शुरू होती है ना, इस साइड पे हमारा पहला सेक्शन था गारमेंट्स का, ये वहाँ से आग स्टार्ट होती है। कैमरे में हमारे पास वीडियो है, मैं आपको शेयर भी करूँगा। 2:55 पे हमारा एक शोला निकलता है, 2:52 पे वो ख़त्म हो जाता है, स्टार कैमरे में आ रहा है। उसके बाद 2:55 पे वो ज़्यादा शिद्दत से बाहर आता है। 2:57 पे हमारे बंदे सिलेंडर लेकर पहुँचते हैं, लेकिन वो आग आगे से आगे बढ़ती गई। वो हमारे पास सिलेंडर्स मौजूद थे 20, लेकिन वो हमारे बंदों से कंट्रोल नहीं हुई। रेस्क्यू को बुलाना पड़ा। रेस्क्यू थोड़ा सा कोई तखीर से पहुंची, लेकिन उन्होंने आके इस आग को फर्दर आगे एक्सटेंड होने से उन्होंने रोका। सर, अगर देखा जाए तो तमाम तर लोग जो है वो अपने रोज़गार के हवाले से यहाँ पर शॉप्स और स्टॉल लगाए हुए थे, तो
इंतज़ामिया की जानब से गैर रद्द-ए-अमल सामने है, उनका क्या जो है वो दुकानदारों के मुतालबात हैं, क्या क्या मुतालबात उनके माने गए हैं या माने जाएंगे? अच्छा, इसमें ना इंतज़ामिया की तरफ से इनको जो इनके स्टॉल्स जैसे पहले बने हुए थे ना, इंतज़ामिया ने इनके साथ वादा किया कि 7 डेज़ के अंदर सेम उसी तर्ज के जैसे पहले बने हुए थे, रैक्स लगा के, पीछे रैक लगा के, टेबल लगा के, हर चीज़ शटल्स वगैरह लगा के इनको स्टॉल्स हम हैंड ओवर कर देंगे। एक चीज़, और दूसरा जो इनका लॉस हुआ है उस पर एक असेसमेंट हमने एक कमेटी बना दी है जो इसकी मुकम्मल असेसमेंट करने के बाद ये उस पर कोई ना कोई फर्दर डिसीजन करेगी। और इनका रेंट भी 6 माह से लेकर 1 साल तक इनका रेंट भी माफ़ कर दिया जाएगा। ये रेंट भी माफ़ किया जाएगा और वो सारा सेटअप बना कर दिया जाएगा, और जो लॉस हुआ है उसके हवाले से जो इंतज़ामिया कमेटी बैठी है उसके हाँ जी, उस हवाले से एक कमेटी बना दी जाएगी, वो कमेटी उसका डिसीजन लेगी कि उसका क्या करना। दूसरा जो हमारी रमज़ान बाज़ार के रिलेटेड 16 आइटमें थी वो हमने फंक्शनल करवा दी हुई हैं, वो ऑलरेडी हमारी चल रही है।